आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 है, एनसीईआरटी मैथ है क्लास 10th का, चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5वें नंबर एग्जाम्पल पे किए थे। आज हम लोग 6ठे नंबर एग्जाम्पल से चलेंगे और देखते हैं कि ये एग्जाम्पल वगैरह क्या कहता है, और हम लोग उसको अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके फॉर्मूला बेसिक नॉलेज आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है कि आपको इसके लिए, इस चैप्टर के लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 क्लियर होना ज़रूरी है। जो एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 है वो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तभी आप चैप्टर 9 बना सकते हैं, क्योंकि उसी के मोस्टली फॉर्मूले यहाँ अप्लीकेबल किए गए हैं। इसलिए आप लोग आसानी से उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है। कहता है द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 and 45 degree, 30-45 degree respectively. Find the height of the multi-storage building and the distance between the two buildings. ये कहता है कि एक बहुमंजिला भवन है, ये देखिए बहुमंजिला भवन ये रहा, ठीक है। इसके शिखर से, ये देखिए इसका शिखर यहाँ है, इसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, देखिए ये भी एक छोटा भवन है, 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तो उसके शिखर और उसके तल को देखा जा रहा है, तो देखिए ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, इसलिए डिप्रीजन की बात कर रहा है। देखिए डिप्रीजन की बात है, और नमन कोण इसको कहते हैं डिप्रीजन, और वो उन्नयन कोण था एलिवेशन। तो डिप्रीजन में ऊपर से नीचे देखते हैं और ये एलिवेशन में नीचे से ऊपर देखते हैं, ध्यान रखिएगा ये अंतर होता है। डिप्रीजन में ऊपर से नीचे देखते हैं, एलिवेशन में नीचे से ऊपर रहता है, ये हमेशा आपको ध्यान, नीचे से ऊपर आपको जाएगा, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसलिए ये डिप्रीजन की बात करता है। देखिए अब टॉप का जो डिप्रीजन है वो बता रहा है 30, और जो बॉटम का डिप्रीजन है 8 मीटर बिल्डिंग का वो बता रहा है आपको 45। ये दोनों आपको दे दिए हैं। अब कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब ये बहुमंजिला इमारत की हाइट आपको बतानी है, यानी हाइट होगी P से C तक की दूरी आपको बतानी है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी ये रहा AC, ये आपको बतानी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। मैंने इसको डायग्राम बना रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी, इसको देखिए आपको समझ में आएगा, और आगे हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगा या नहीं समझ में आएगा। देखिए डायग्राम हमने ये बना दिया है, इस डायग्राम को आसानी से पहले देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए डायग्राम है, ये देखिए यहाँ आसानी से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और इससे एक छोटा बिल्डिंग जो है 8 मीटर टॉल का, ये भी है। इसका डिप्रीजन एंगल देखा जा रहा है टॉप पे और बॉटम पे। तो देखिए यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, हम इसके पैरेलल एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये एंगल बताता है 30 डिग्री, ये देखिए वाला एंगल है, ये बता रहा है ये 30, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। और देखिए ये वाला एंगल बता रहा है आपको 45, ये वाला देखिए नीचे वाला ये, यानी ये भी आपका हो जाएगा 45। ये कहलाता है अल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच कोई ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो उसकी एक तरफ और उसी ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो देखिए ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इन दोनों के बीच ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनाएगा, अल्टरनेट एंगल, और ये भी अल्टरनेट एंगल है। इस हिसाब से ये दोनों बराबर कहे जाएंगे। उसी पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया है। तो थोड़ा शुरू से हम लोग रिकैप देख लेते हैं। लेट द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इक्वल टू PC, देखिए PC मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा, P से C तक। AB बराबर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये AB जो है 8 मीटर टॉल है, ये 8 मीटर टॉल है, ये वाला बिल्डिंग जो है 8 मीटर टॉल है।
यानी ए बी 8 है तो आपको ये भी सी डी 8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेक्टेंगुल है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, प्लॉट हो गया, डायग्राम हो गया। ए बी सी डी ये रेक्टेंगुलर हो गया, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आप लोगों को पता है, और ये दोनों बराबर होगा। बी डी और ए सी के बराबर होगा, ए बी और सी डी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एंगल हमने बराबर कर रखा है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है, ये दो पैरेलल के बीच में ये वाला एंगल, यानी क्यू पी बी, ये देखिए क्यू पी बी और पी बी डी अल्टरनेट एंगल्स कहलाएगा 30 डिग्री का। उसी प्रकार देखिए क्यू पी ए और पी ए सी, ये दोनों एंगल क्या हो 45, वही देखिए क्यू पी ए और पी ए सी, देखिए क्यू पी ए और पी ए सी आपके पास आएगा 45 डिग्री, तो लिख दिया। अब देखिए अल्टरनेट एंगल है, ये देखिए ये तीनों पैरेलल लाइन है, ए सी बी डी और क्यू पी, ये देखिए तीनों, तो ये हमने लिख दिया क्यू पी पैरेलल ए सी पैरेलल बी डी है, तभी अल्टरनेट एंगल बनाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने काम आपको क्लियर कर दिया, आसान कर दिया। अब चलिए हम चलते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, पहले ऊपर वाले में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है इस वाले ट्रायंगल में। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी डी, ये देखिए ये 30 है, तो हम लोग 10 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इन दोनों की हमको ज़रूरत है क्योंकि हमको मोस्टली ये चाहिए, तो ये P और B ये कंडीशन में आएगा। तो 10 30 में हम लोग लेंगे 10 30 डिग्री, ये आपका होगा P बाई B, तो P आपका आएगा PD और B आपका आएगा BD। 10 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और ये आपके पास आएगा PD और बटे BD, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। अब ये जब रिजल्ट आया तो अब देखिए हम लोग BD बराबर √3 PD लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर √3 PD, ये लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को BD से करेंगे BD और PD को √3 से करेंगे तो √3 PD, ये कंडीशन हमारे पास आया, यानी कि ये PD हमारे पास निकल गया, ये √3 आपको आ गया। अब हम लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं PAC में, तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल PAC 1045 है, 1045 डिग्री, ये वही कंडीशन आएगा P बाई B वाला, तो P आपका पूरा आएगा PC और B आपका आएगा AC। अब देखिए PC को हम लोग लिख सकते हैं PD प्लस DC, आप लोग लिख सकते हैं PD प्लस DC, और चूंकि यहाँ देखिएगा ये DC जो है बराबर है AB और ये बराबर है 8 मीटर, ये दोनों बराबर है, इसलिए DC के बदले हम लोग AB भी लिख सकते हैं, DC और अपॉन में AC आपका ये वाला आएगा, AC आपका नीचे वाला पार्ट आएगा इस हिसाब से। अब ये आपके पास ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अब देखिए 1045 का मान होता है 1 इक्वल टू आएगा PD हम लोग क्या निकाल चुके हैं, BD हम लोगों ने निकाला है, देखिए BD वाला हिस्सा निकाला है, PD नहीं, BD और AC आपको बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं PD को ऐसी एज इट इज रहने दीजिए PD और प्लस DC देखिए 8 है तो आप यहाँ 8 कर दीजिए DC, ये देखिए DC जो है AB के बराबर है तो यहाँ 8 है, और अपॉन में AC, ये देखिए AC क्या है BD के बराबर है, आप यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर BD, और BD ये √3 PD निकला हुआ है, ये BD जो है आपका ये निकला हुआ है, तो इसका मान यहाँ भर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं √3 PD, ये आप एज इट इज आसानी से लिख सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं PD प्लस 8 इजकल टू √3 PD,
और इस पी डी को आप इधर ला के माइनस कर सकते हैं, यही इस पी डी को आप इधर ला करके माइनस एज इट इज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो √3 पी डी माइनस पी डी हो जाएगा। तो एज इट इज़ देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 8 इक्वल टू √3 पी डी और माइनस पी डी, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब पी डी इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पी डी √3 माइनस 1, ये कॉमन ले लिया और ये रहा 8। अब इस पार्ट को इधर लाइए तो ये रिजल्ट आएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1 और ये रिजल्ट आएगा पी डी का, यानी कि पी डी बराबर ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक। अब ये पी डी बराबर रिजल्ट आपको आया, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो पी डी है, तो देखिए पी डी कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इसी को रेशनलाइज कर दिया आप, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आसानी से कर देंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग देखिए पी डी बराबर 8 अपॉन √3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई, इसी को ऊपर नीचे करते हैं √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, रेशनलाइज हमने कर दिया। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 √3 प्लस 1 और नीचे आएगा a माइनस बी प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास है। तो हम लोग चूँकि लिख सकते हैं इसको, देखिए सावधानी से, 8 √3 प्लस 1 तो ब्रैकेट में रहेगा और नीचे देखिए √3 का स्क्वायर तो 3 और माइनस 1 तो 2 हो जाएगा आपको भाई। 8 √3 प्लस 1 और 3 में से एक जगह 2 तो 2 चौका 8, यानी आपके पास रिजल्ट आया 4 √3 प्लस 1, ये हमारा निकला पी डी। पी डी आपको निकल गया, तो पी डी आपके पास निकला, ये देखिए ये वाला हिस्सा निकल गया पी डी, ये वाला पी डी वाला हिस्सा आपको निकल गया। हमको चाहिए पी सी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। तो पी सी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कुछ विशेष उसमें नहीं है, ठीक है ना। पीसी वाले में हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका एज इट इज़ मान निकल जाएगा। हम लोग देखिए लिख सकते हैं इसको पी सी इक्वल टू पी डी प्लस डी सी, देखिए लिखा जा सकता है पी सी बराबर पी डी और डी सी, ये देखिए पी डी और डी सी यानी ये और ये दोनों प्लस हम लोग कर देंगे। तो हमारे पास जो पी डी आया था 4 √3 प्लस 1 और प्लस 8, ये रिजल्ट आया था हमारे पास। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, आसानी से प्लस कर दिया। अब देखिए इसके रिजल्ट नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 √3 प्लस 1 और 8, इन दोनों में से 4 आप एज इट इज़ कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 और प्लस ये 4 2 जा 8, 2 आपके पास आएगा। तो रिजल्ट आपका आएगा 4 √3 प्लस 3। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4 √3 प्लस 3 मीटर, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग को डिस्टेंस AC चाहिए था, ठीक है।
तो AC जो है वो BD के बराबर है, ठीक है। तो √3 PD, इसका अगर आप डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस BD हमको निकालना है, ये BD AC, तो √3 PD और PD जो हमने निकाल रखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज, ठीक, उसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ आपको बता देता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इक्वल टू, दोनों बिल्डिंग के डिस्टेंस क्या है AC, और AC क्या है BD के बराबर है, और BD जो है √3 PD है, और √3 तो एज इट इज़ रहेगा, और PD की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, PD की वैल्यू 8 अपॉन √3 - 1, ये आपका PD की वैल्यू है। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 8√3 और ये √3 - 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1 और ये √3 + 1। रेशनलाइजेशन प्रोसेस इसमें भी कर देंगे तो आपको आसानी से ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा रिजल्ट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 तो 8 × 3 हो जाएगा, √3 में बदल जाएगा, प्लस 8√3 और अपॉन में देखिए √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्योंकि A + B A - B, A + B A - B, तो A² - B², ये फार्मूला होता है A + B और A - B = A² - B², तो नीचे वाले फार्मूला में बैठ जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट इस फार्मूला में आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास, अगर इसमें से हम 8 कॉमन निकालने की कोशिश करें तो आपके पास आएगा 3 + √3, क्योंकि देखिए 8 × 3 और 8 √3, तो 8 निकालेंगे तो 3 और √3, और ये 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो क्या रिजल्ट आएगा 8, 3 + √3 और अपॉन 2, तो 2 × 4 = 8, यानी हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 ब्रैकेट में √3 + 3, ये मीटर। आप ये भी लिख सकते हैं 4, 3 + √3 मीटर। इस हिसाब से ये पार्ट को हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया, और कुछ ऐसा पेचीदा नहीं था या प्रॉब्लम नहीं था कि बच्चों को परेशानी करे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, जो कि बहुत आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। कहता क्या, देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, पुल के किसी एक बिंदु पे, ठीक है ना, एक कोई ब्रिज है, ठीक है ना, उसके किसी एक बिंदु पे, एक्रॉस ए रिवर, क्योंकि नदी के ऊपर ही आपको पुल बनाए जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, नदी के ऊपर ही पुल को बनाया जाता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स, एंगल ऑफ डिप्रीजन पुल के ऊपर से देखा जा रहा है, अपोजिट साइड ऑफ रिवर, रिवर के दोनों तरफ, नदी के इधर भी और नदी के उधर भी देखा जा रहा है, दोनों तरफ देखा जा रहा है, नदी के इधर भी नदी के ऊपर। तो 30 और 45, एक तरफ 30 है और एक तरफ 45 है रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर ब्रिज की ऊंचाई जो है 3 मीटर है, उस पुल की जो ऊंचाई है, ब्रिज की देखिए ऊंचाई बोलता है 3 मीटर है, यानी पुल के ऊंचाई जो है 3 मीटर है, ठीक है।
फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना, किनारों से, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो कहता है कि नदी की चौड़ाई आपको बताइए, ठीक है। यानी फिर से आप सुनिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल है, आपको पुल के किसी एक बिंदु से, नदी के ऊपर एक पुल है और पुल के किसी एक बिंदु से उसके दोनों किनारों पे डिप्रीजन ऑफ बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स, दोनों किनारों, मतलब नदी का इधर भी और नदी का उधर भी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, आपको डायग्राम बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये हमने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को आप आसानी से समझ सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं। ये देखिए डायग्राम है, ये हमने पुल बनाया है, देखिए पुल का एक बिंदु P है और ये आपका नदी है, ठीक है ना। ये जो आपका है ये पूरा आपका नदी है, ये सब आपका नदी है। नदी का पहला किनारा दूसरा किनारा, ये ध्यान रखिएगा, नदी का पहला किनारा दूसरा किनारा। नदी से डिप्रीजन बनता है, देखिए ये 30 डिग्री का डिप्रीजन है और ये 45 का डिप्रीजन है। ये नदी से इधर 30 डिग्री का और ये इधर है, और ये ऊंचाई दे रखा है, ये ऊंचाई जो है 3 मीटर है। ये नदी का ऊंचाई जो है ये आपका 3 मीटर है। ये देखिए नदी है, नदी है, और नदी की चौड़ाई ये हो जाएगी AB। तो ये फिगर हमने बना दिया है। ये सब ईंट वगैरह ध्यान रखिएगा, ये पुल है ये ऊपर से, ठीक है, और इस तरीके से बना हुआ है ये। तो ये ऊंचाई हो गया और ये आपका डिप्रीजन हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये 30 है तो ये भी 30 का होगा, ये भी एंगल 30 का होगा, क्योंकि देखिए ये और ये क्या पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसकी एक तरफ का कौन है, उसी के दूसरी तरफ, तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से दोनों ट्रायंगल में हम लोग लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक एक करके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ विशेष इसमें भी ऐसे नहीं है, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने पहले जो इसमें लिखा है वो आप सावधानी से देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए, लेट ए बी रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स। ये देखिए नदी के किनारे का अपोजिट साइड से ए और बी, दो अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। ए बी इज द विड्थ ऑफ रिवर। ये देखिए ए बी क्या है, ये नदी की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। और दिया P इज ए पॉइंट, P एक पॉइंट है ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, देखिए ये ब्रिज, ये देखिए ब्रिज है, इसके ऊपर एक P एक पॉइंट एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पे ये 3 मीटर है, तो हमको निकालना है नदी की चौड़ाई। ये देखिए DP 3 मीटर है, 3 मीटर हमने कर दिया। AB हमको वाट है, ये नदी की चौड़ाई आपको निकालनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक एक करके, एक एक क्वेश्चन में। देखिए ये AB जो है AD प्लस DB होगा। अगर AB की हम लोग बात करें तो होगा AD और प्लस DB, ये दोनों होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि AB क्या है, नदी की चौड़ाई है, तो AD और DB से मिलकर बन रहा है। ये पूरा जो चौड़ाई है ये AD और DB तब मिलाएगा AB। और चूंकि हमने आपको बताया ये वाला और ये दोनों एंगल समान होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट बनेंगे। ये देखिए ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जेड बना रहा है, तो जेड क्या बनाता है, अल्टरनेट बनाता है। और इसमें भी देखिए जेड बना रहा है, उल्टा वाला जेड, तो ये भी अल्टरनेट बनाता है। तो 30 है तो ये भी 30 होगा, 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हम लोग एक ही करके इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। तो पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल APD। यहाँ आप लिखेंगे इन ट्रायंगल APD, ये देखिए APD वाला ट्रायंगल 1030, क्या हम लोग लेंगे 1030। तो P हो जाएगा आपका PD, P और बाई B क्या हो जाएगा AD, PD और AD हो जाएगा। चूंकि 1030 का मान जो होता है हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखिएगा। और PD, ये देखिए PD दे रखा है 3 मीटर, तो आप लिखिए 3 मीटर। और AD तो आपको खुद निकालना है, तो AD तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक, आपका ये हो गया, ठीक। अब
नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं AD बराबर 3√3 मीटर। ये हो गया आपका AD बराबर 3√3 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने AD निकाल दिया। ठीक है, इस वाले ट्रेंगल में चलते हैं। इन ट्रेंगल PDB 1045 वही कंडीशन P/B, तो P का कंडीशन क्या आएगा PD और B का कंडीशन DB, तो PD आपके पास 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा DB। 1045 का मान होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/DB, यानी कि DB आपको निकला 3। तो हमारे पास एज इट इज DB और AD दोनों निकल गए। तो जब ये दोनों निकल गए तो हम लोग आसानी से इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ विशेष आपके पास ऐसा नहीं है कि आंसर इसमें दिक्कत आएगा, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगा AB, ये देखिए AB हो जाएगा। AD प्लस DB, इसको लिख सकते हैं AD प्लस DB, AD प्लस DB। AD दिया है 3√3 और प्लस 3। अब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा √3 + 1, क्योंकि 3 दोनों में 3√3 और 3 है, 3√3 और 3 है, तो 3 कॉमन आएगा तो √3 + 1 होगा √3 + 1, क्योंकि 3 निकल गया तो √3 बचेगा और यहाँ 3 निकल गया तो कुछ नहीं है 1, तो 1 बचेगा और ये मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया और कुछ विशेष ऐसा नहीं था। तो एग्जाम्पल हमारे क्या होगा, इस हिसाब से द एंड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज का।